फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन पीनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में, जिसका जो सेक्शन 191 और 192 जो चैप्टर 11 के अंतर्गत आता है, इसको आज हम पढ़ेंगे। 191 सेक्शन जो हमारा चैप्टर 11 का है, यह बात करता है मिथ्या साक्ष्य के बारे में, यानी कि मिथ्या साक्ष्य देना। कोई व्यक्ति झूठे साक्ष्य जो कोर्ट में यहाँ पर उसे आबद्ध किया जाता है कि वह सही व सत्य कहे, सत्य बात बोले जो उसे पता है किसी ऑफेंस के बारे में, तो वहाँ पर यदि कोई व्यक्ति झूठ कहता है, मिथ्या कथन करता है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी हमारी इंडियन पीनल कोड सेक्शन 191 में जो कोई मिथ्या साक्ष्य देगा, उसके लिए सजा 193 में बताई गई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मिथ्या साक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं। कोई व्यक्ति जो कि शपथ द्वारा, यानी कि कोर्ट में शपथ दिलाई जाती है कि वह व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य नहीं देगा, जो भी कहेगा सही व सच कहेगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहेगा। यहाँ पर हमारे इंडियन कोर्ट्स में इस प्रकार की शपथ दिलाई जाती है कि कोई व्यक्ति जो वहाँ पर शपथ लेगा और वो सही ही बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, और यदि वह व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। तो जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा आबद्ध होते हुए मिथ्या कथन करेगा, जिसका सत्य होने का उसे जिसका झूठ होने का उसे ज्ञान है, और फिर भी वह उस बात को सत्य मानकर बोलता है, कहता है कि यह बात सच है, जबकि वह बात उसे ज्ञान है उस बात का, उसके नॉलेज में है कि वह बात सच नहीं है, और उसे उस बात का विश्वास भी नहीं है कि वह बात सच है, फिर भी वह कोर्ट में उस बात को सत्य के रूप में रखता है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। कोई भी बात जो उसे सत्य होने का ज्ञान तथा विश्वास नहीं है, फिर भी वह उस बात को कहता है, तो यहाँ पर वह मिथ्या कथन करता है, यह कहा जाता है। इसमें यदि हम एग्जाम्पल लें, जैसे कि यदि कोई अनुवादक किसी भाषा को दूसरी भाषा में बदल कर बोलता है, उसका अनुवाद करता है, तो वह जानता है कि यह अनुवाद इसका गलत है, फिर भी वह उसका फॉल्स जो है तो झूठा अनुवाद करता है, और यहाँ पर यह बात जब कोर्ट के सामने आती है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान 193 के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर यदि हम दूसरा एग्जाम्पल इसका देखें, तो इसमें कोई व्यक्ति जो कि शपथ द्वारा, यानी कि जो कोर्ट में ओथ दिलाई जाती है उसके द्वारा आबद्ध है, फिर भी वह व्यक्ति किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर जो कि वह जानता है कि वह उस व्यक्ति के नहीं है, फिर भी वह कहता है कि वह हस्ताक्षर उस व्यक्ति के हैं, तो यहाँ पर वह मिथ्या कथन करता है, यह कहा जाता है। इसके बाद इसमें जो हमारे सेक्शन 192 है, उसमें लिखा है कि मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, यानी कि कोई व्यक्ति स्वतः ही अपने द्वारा उस किसी भी साक्ष्य को गढ़ेगा, किसी व्यक्ति को अपराध में फंसाने के लिए। तो यहाँ पर 192 में जो बात की गई है, वहाँ पर यह बात है कि कोई व्यक्ति स्वयं द्वारा जो साक्ष्य गढ़ेगा, वह जैसे कि इसका हम अगर एग्जाम्पल देखें, इसमें यदि ए नाम का व्यक्ति है, तो किसी संदूक में कुछ आभूषण रखता है, जिससे कि वहाँ पर उसे पता होता है कि वहाँ पर पुलिस जो है छानबीन कर रही है, तो किसी बॉक्स में वह आभूषण रखता है, जिससे कि पुलिस बी पर शक करे, यानी कि वहाँ पर बी का संदूक है और पुलिस वहाँ पर देखने जाए और उसको वहाँ आभूषण मिले, तो वह बी पर संदेह करे कि उसने चोरी की है, तो यहाँ पर मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का ऑफेंस हो गया है, तो इसमें उसको भी 193 के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। इसमें अगर हम और कुछ देखें, तो यहाँ पर कोई एक्स नाम का व्यक्ति है, जो कि यह जानता है कि वाई जो है यहाँ पर आने वाला है, तो किसी व्यक्ति को वहाँ पर जो है तो कुछ रखने के लिए कह देता है, और जब वाई वहाँ पहुँच जाता है, तो पुलिस जो है तो इन्वेस्टिगेशन में उसको वाई को पकड़ लेती है। इससे यह कहा जाता है कि यह मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है। यहाँ पर इसके लिए जो हमारी 193 है, उसमें सजा का प्रावधान किया गया है। जो कोई विधि के प्रक्रम में, यानी कि शपथ द्वारा आबद्ध होते हुए मिथ्या कथन करेगा, तो उसके लिए 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान और जुर्माना
भी लगेगा, यानी कि जुर्माने सहित 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान 193 में किया गया है। इसके अलावा विधि के उपबंधों के अलावा वहां पर आबद्ध न होते हुए भी किसी अन्य जगह पर कोई व्यक्ति मिथ्या कथन करता है तो उसके लिए 3 वर्ष के तक की सजा का प्रावधान और जुर्माना, यानी कि 3 वर्ष तक की सजा जुर्माना सहित हो सकती है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।